बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा इजराइल ने फैसला किया है कि उन्होंने अपनी तबाही करनी है। इस दफ़ा उनकी फ़ौज ईरान में उतरने वाली है। आएंगे तो सही, जिंदा वापस नहीं जाएंगे, जो हालात इस वक्त सामने आए हैं। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि इजराइल की फ़ौज को ऑर्डर जारी हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से और कहा गया है कि आप लोग पूरे का पूरा प्लान तरतीब दें, लिबनान मॉडल अप्लाई करें। अब वो लिबनान मॉडल क्या है कि इजराइल मुकम्मल तौर पर ईरान की एयर स्पेस का कंट्रोल हासिल कर ले। ईरान न्यूक्लियर एडवांसमेंट करने के लिए जा रहा है, उसको रोके। ईरान जो मिसाइल इस वक्त प्रोडक्शन उसकी चल रही है, जिसमें वो जहाँ फैक्ट्रीज और हर जगह पर मिसाइल बना रहा है, उसको मुकम्मल तौर पर रोका जाए और इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी तरह लिबनान मॉडल अप्लाई किया जाए। अब ये लिबनान मॉडल क्या है? अब लिबनान मॉडल में क्या था कि इजराइल की फौजों ने 3-4 तरह के काम किए। सबसे पहले लीडरशिप को मारा, फिर उसके बाद आपने देखा कि लिबनान में इन्होंने ऑपरेशंस किए और वहां पर फौज उतार दी और उसके बाद वहां पर तबाही की। वो कामयाबी उनको नहीं मिली। ये अब ऑर्डर बड़ा हैरान कुन जारी हुआ है इजराइल की फौज को कि आप तैयारी पूरी रखें ईरान में दाखिल होने के लिए। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये बगैर अमेरिका की मदद के नहीं जा सकते। अब ईरान में दाखिल होने के लिए जाहिर सी बात है, आपको कोई बॉर्डर, दो ही तरीके से आप एंटर हो सकते हैं। या तो आपकी एयर स्पेस से फौजें उतरें तो चले समझ आती है, या फिर उसके बाद आप बॉर्डर से एकदम रवाना कर दें। ज़मीन से कौन सा ऐसा मुल्क है जो इजराइल की फौजों को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त देगा? जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठा हुआ है। आपको पता है कि आज ईरान ने अजरबैजान को कहा है कि बाकू की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, इजराइल ने अटैक किया है और हमारे पास सबूत है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। यह मामला अगर इसी तरह रहा तो फिर आपके हमारे बड़े ताल्लुकात ख़राब होने वाले हैं, चूँकि आपका लगता है बॉर्डर हमने इस मामले में छोड़ना नहीं। और आपको पता है कि इजराइल के अजरबैजान के साथ ताल्लुकात इस तरह के हैं जिस तरह दो भाइयों के, बल्कि आर्मीनिया अजरबैजान के साथ जंग में तो इसराइल ने पूरी तरह ड्रोन, असला सब कुछ सप्लाई किया था। तो ये सारे का सारा मामला वहां पर होने के लिए जा रहा है। अब असल में जो लिबनान मॉडल है उसमें इन्होंने शिपमेंट तबाह की, मिसाइल डिपो तबाह किए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया और उसके बाद जो मलेशिया थी वहां पर उनको खड़ा किया और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, ये एग्जैक्टली वो करने जा रहे हैं। यानी आप अगर बॉटम लाइन समझें तो इजराइल की फौज को हुक्मनामा आ गया है कि ईरान में फौजें उतारने की तैयारी करें। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये हुक्मनामा किसने जारी किया है? ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जारी किया है और उसने ओपनली ऐलान किया है कि हमने बड़ी कामयाबियां हासिल की है, फलाना किए, और मैं आर्मी चीफ को यानी फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप ये सारे काम करें। यानी अब वो फौजें उतारने के लिए तैयार हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा करें कि उनका मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। अब जो भी जितने भी ममालिक हैं जिनके ईरान के साथ बॉर्डर लगते हैं, जिसने एंट्री दी उनकी तो जाहिर सी बात है ईरान ने इंसिडेंट बचा देनी है उस मुल्क की। क्योंकि देखिए, फिजा से अगर आप एंटर होते हैं तो आप कैसे हो सकते हैं? या तो आपको बड़े लेवल पर आप पूरे के पूरे मुल्क में तबाही मचा दें, या तो आपको ऐसे बम मार दें कि सब कुछ तबाह हो जाए और आप अपनी फौजें उतार दें, इराक वाला हाल हो जाए या अफगानिस्तान वाला कोई हाल हो जाए, अड्डे मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर से। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप अचानक से फिजा से आएंगे और ये होगा, ये तो नहीं होने के लिए जा रहा। और आप ये देखिए कि ईरान के ड्रोन्स कितने यानी वहां पर जाएंगे इजराइल में, जो मामला होगा। इसका मतलब है कि भरपूर अंदाज में ये जो जंग, आज अगर ये ऑर्डर जारी हुआ है कि इजराइल की फौज अब ईरान में उतरने वाली है, ये कोई छोटा ऑर्डर है? आप तो सीधा सीधा जंग करने के लिए जा रहे हैं और ये फुल स्केल वॉर है। ये तो खाना जंगी आप करने लगे हैं, खाना जंगी से भी बढ़कर मामला है। और आप अंदाजा करें कि अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इजराइल की जानिब से ईरान के शहरियों को ऑर्डर जारी हुआ है कि आप लोग अपने सब के सब ताल्लुकात, तमाम चीजें फौज से यानी 5000 आने इनकलाब से खत्म कर दें, वरना मारे जाएंगे। यानी आप ये सोचें कि आपने एक ऐसी धमकी दी है क्लियरली कि आप सब कुछ तबाह करने के लिए जा रहे हैं और आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आपके पास आखिरी मौका है। और अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि इजराइल अपने नंबर्स दे रहा है कि ईरानियों को कि आप हमसे रब्ता करें, आपकी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, आप ईरान के अंदर अपनी फ़ौज के खिलाफ उठ खड़े हो। देखिए, याद कीजिए नेतन्याहू ने ये ईरान की जंग से पहले
जब तकरीर की थी अपनी कौम से, और क्या कहा था उसने? कहा था ये तकरीर डायरेक्टली, और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा की थी, कि ये ईरानियों के लिए है। और मैं उनको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अब उठ खड़े होने, ज़्यादा टाइम नहीं है, और आपको हम आज़ादी दिलवाने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी जंग छिड़ेगी। अब आप सोचें कि आज उन्होंने क्या कहा है कि फौज को ऑर्डर जारी कर दिया कि ईरान में उतरने की तैयारी करें। ये कोई छोटी बात है कि ये काम करने जा रहे, इसका मतलब है भरपूर। असल मसला वही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट जारी हुई थी, जो CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह दुनिया भर में छाया, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं ये झूठी रिपोर्ट है, मैंने ईरान की फैसिलिटीज तबाह की। उन्होंने कहा नहीं, ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचा गया। रशिया ने भी कहा, सब ने कहा। अब तो आपको पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ने भी कह दिया। अब क्या जवाब बनता है इजराइल का? यही असल मसला है कि इजराइल को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप चाहता है ये मामला यहीं पर सेटल हो। वो असल में ईरान से डील फाइनलाइज करना चाह रहा है कि 2 काम मैं करूं। मैंने एक तो हमला कर दिया, अब मैं उनसे कोई डील फाइनलाइज करूं। $30 अरब तो आपको पता है उन्होंने आयतुल्ला को ऑफर कर दिए हैं। साथ उन्होंने $6 अरब जो ईरान के फ्रीज हुए हैं अमेरिका के अंदर, वो भी रिस्टोर करने का फैसला किया है अगर वो डील फाइनलाइज होती है। और साथ कहा है कि आप पर तमाम इकोनॉमिक पाबंदियां खत्म कर देंगे, अब अपना एटमी प्रोग्राम हमारे हैंड ओवर कर दें और बाकी सारी शराइत हमारी मान ले, जो मर्जी आपसे तेल ले, आप बातचीत करें, मामला तय करें, ईरानी करेंसी ऊपर चली जाएगी, सारे ताल्लुकात हो जाएंगे। ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं उसके बाद ईरान पर चेक एंड बैलेंस रखूँ, अब मुझे दोबारा ये काम ना करना पड़े। यानी आप सोचिए, आप क्यों कह रहे हैं कि आप अपना सारा हैंड ओवर कर दें? इसका मतलब आपने तबाह नहीं किया। आपने तबाह किया होता तो वो कैसे कहते हैं हैंड ओवर करने का? इराक का तबाह किया, कभी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सके? आपने शाम का तबाह किया, वो कभी आगे बढ़ सके? लिबिया को तबाह किया, उनके मिसाइल सबके तबाह कर दिए प्रोग्राम, तो क्या वो कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके? वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सके। तो अगर आपने ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरा तबाह किया होता तो आज इजराइल की फ़ौज को ये ऑर्डर जारी होता है कि आप ईरान में फ़ौज उतरने लगी है, अब आप तैयारी करें वहाँ पर ऑपरेशन की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें, तो सड़कों पर ईरान की जंगें होने वाली हैं। देखिए हुआ क्या है, ईरान ने अपनी एयर स्पेस खोलनी थी, उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी है। मजीद उन्होंने कहा कि हमने खोलनी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं खोली। वो मजीद कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम चाहिए, हमने अपनी एयर स्पेस बंद रखनी है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक जो ईरान की जंग है, जिसको सारे समझ रहे थे वो ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म तो हुई नहीं है। आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि 2 दिन पहले इजराइल के आर्मी चीफ ने भी जो बात की है, वो भी उसी की कड़ी थी कि भाई जंग तो अभी शुरू होने वाली है। अब आपको ये बात भी बड़ी क्लियरली समझ आएगी कि अलेक्जेंडर दुगिन ने भी ये जो बात की है कि जंग तो ख़त्म ही नहीं हुई, जंग तो अब शुरू होने वाली है, असल तो अब लड़ाई होने वाली है। तो जब ये सारे का सारा मामला हुआ है तो आप अंदाज़ा कर लें फिर क्या सूरत हाल है। गज़ा को वो तबाह कर रहे हैं, ईरान को वो इंगेज कर रहे हैं। इंडिया उधर से आप देखें कि वो क्या कह रहा है। आज इंडिया ने जो बात की है कि हम पाकिस्तान पर उसके कई शहरों में उड़ाने वाले थे, हमारी नेवी उड़ाने वाली थी, ये करने वाले थे, वो करने वाले थे। तो वो क्या है, वो क्यों बयान दे रहा है और क्यों कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का टाइम आ गया? क्यों पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मीडिया चैनल्स पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट आना शुरू हो गई है कि इंडिया फिर अटैक करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं हुई, वो हमसे दूर थी लेकिन उसके असरात आए। ईरान की जंग का पहला फेज़ ख़त्म हुआ है, दूसरा और फाइनल फेज़ शायद ये हो शुरू होने वाला है। उनसे बर्दाश्त नहीं ये बात हो पा रही कि आयतुल्ला अली खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, वो बच कैसे गए हैं। और अभी तक आप देखिए कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि वो डीप इनसाइड बंकर में चले गए हैं, हमें उनकी लोकेशन नहीं पता। और जो कमांडर हैं, जो ईरानी फौज के टॉप लेवल के हैं, उनसे उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया है। तो ये इतनी सीक्रेट बात कि उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया कमांडरों से, ये बात इसको पता है। इसका मतलब है कि वो जर्नल इनसे मिले हुए हैं। मिले ना होते तो आज आर्मी चीफ और सारे सब लोग जिंदा होते। तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इजराइल जिस मुल्क को ख़तरा समझता है वो उसको छोड़ता नहीं होता, वो उसको हर दम तबाह करना है। उनको ये लगा है कि हमारी 77 साल तारीख में किसी के बाप की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने इजराइल पर इस तरह का हमला करते जो इन्होंने किया। अभी तो आप सोच लें, इजरायली मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उन सब ने कह दिया है कि ईरान ने जो हमले किए हैं वो इतने तबाहकुन है कि इतना फौजी नुकसान हुआ है, इतना फौजी नुकसान हुआ है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं लगाया जा सकता। और वहाँ तक जाने की किसी को रसाई की यानी इजाज़त भी नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितने ज़्यादा ख़राब है। ये वो असल में वजह है जो इस वक्त बड़ी लड़ाई की शुरुआत होने के लिए जा रही है। और याद रहे, फ़ौज अभी तक उतरनी है,
उतरी नहीं है और ये तैयारी भरपूर करें कि हम फौज वहाँ पर उतारें। तो ये आप अच्छी तरह समझ लें कि मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकनी और इन्होंने अब ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। अमेरिका ऑन बोर्ड है, पूरा वर्ल्ड ऑन बोर्ड है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जब अमेरिका एंटर होगा तो फिर नेटो की फौजें भी ईरान में दाखिल हो जाएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।